हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इसका टॉपिक है फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस। यानी आपका जो लग्नेश है, जो आपका पहले घर का स्वामी है, वो जाके अगर आपके दूसरे घर में बैठा हो तो उसके रिस्पॉन्सेज जो है वो क्या क्या होंगे। अब अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है ये लॉर्ड ये सिस्टम क्या होती है, तो ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर सारी जो राशियां हैं उनका स्वामी कौन सा है ये सब लिखा हुआ है। ये 1 2 3 4 इस क्रमांक से है। और आपको यकीनन इसको देख करके हेल्प होगी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पर और ये देखने के लिए आपका स्वामी कौन सा है। अगर आप सीखने के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए अगर आप आए हैं यहाँ पर, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारा डिटेल में पता चल जाएगा। अगर नहीं, आपको बस अपनी राशि के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में जो जहाँ पर आपकी राशि शुरू होती है, आपका ग्रह शुरू होता है, उसका मैं टाइम दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके सीधे जा सकते हैं अपने राशि पर। तो शुरुआत करते हैं जनरल मीनिंग से। जनरल मीनिंग का मतलब क्या है? फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब आपके सेकंड हाउस में जाएगा तो आपका जो सेकंड हाउस है वो एक्टिवेट होगा। यानी आपका सेकंड हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो आपका जो सेकंड हाउस है वो यहाँ पर दिखाता है आपके खाने की आदतें, आपकी सेविंग की आदतें, आपकी फैमिली, आपका जो राइट साइड वाला फेस है वो, और आपका गला गर्दन, ये चीजें सेकंड हाउस में आती है। यानी जो भी ग्रह जाकर बैठेगा वो आपको इन्हीं चीजों पर किसी अलग अलग प्रकार से अपने अपने नेचर के हिसाब से अलग अलग इफेक्ट दिखाएगा। आपके फूड पे, आपके सेविंग्स पे, आपकी फैमिली पे, या फिर आपके जो फेस या फिर गला है, जो भी कुछ उसकी बीमारियां वगैरह होंगी वो उसी के ऊपर डिपेंडेंस से आएंगी। चलिए शुरू करते हैं सूर्य से। जब सूर्य आपके सेकंड हाउस में बैठेगा यानी वो कन्या राशि में जाएगा। अब सूर्य के लिए कन्या राशि एक फ्रेंडली राशि है एंड मर्क्यूरी के साथ उसका अच्छा रिलेशन रहता है। इट इज वेरी गुड विथ मर्क्यूरी। तो अब यहाँ पर मर्क्यूरी की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर वो अच्छी पोजीशन में बैठा है तो सूर्य के जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे, बहुत उम्दा आएंगे। अगर मर्क्यूरी नहीं बैठा है अच्छी पोजीशन में तो हो सकता है कि थोड़े से आपको कम प्रतीक या फिर थोड़े से खराब रिजल्ट्स मिले। बहुत खराब नहीं होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपको देखने को मिलेगा। अब सन जब चला जाता है सेकंड हाउस में, वो आपको दे देता है बिल्कुल रॉयल फैमिली, या फिर ऐसी फैमिली जिसका बैकग्राउंड बहुत पुश्तैनी है, खानदानी लोग जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप का फैमिली बैकग्राउंड रहता है। फादर जो है उन्होंने काफी स्ट्रगल से जो भी उनका करियर है वो बनाया होगा, एंड आपको उसी करियर में आगे बढ़ोतरी करने का मौका मिलेगा। फादर थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, या फिर ओवरऑल घर के अंदर का जो माहौल है वो एक ईगो से भरा हुआ होगा। ये गुड ईगो की तरह मैं इसको पुट करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि डेवलपिंग ईगो। किसी आपके घर के किसी और रिश्तेदार ने कुछ अच्छी गाड़ी वगैरह ले ली, तो आप अपने बिजनेस में वगैरह और ज़्यादा कोशिश करके और ज़्यादा अच्छे जो है ट्राई करके उससे भी बड़ी गाड़ी या फिर ये सब लेने का पूरा आपका फैमिली का थॉट प्रोसेस ऐसा रहता है। एक व्यक्ति का नहीं, लेकिन ओवरऑल इस टाइप का मेंटेलिटी होने वाली फैमिली आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली पितृसत्ताक फैमिली या फिर जो पेट्रियार्की हम बोलते हैं उस टाइप का फैमिली बैकग्राउंड रह सकता है। अब बात करते हैं हम मून के बारे में। मून यानी चंद्रमा, और जब चंद्रमा जाके आपके सेकंड हाउस में बैठता है और वो अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, यानी आपके कर्क लग्न की कुंडली बनती है, वो जब सिंह राशि में जाकर बैठेगा तो एक तो आपकी फैमिली में मतलब जो लीडरशिप होगी वो आपकी माँ की साइड से होगी, या फिर आपकी मॉम काफी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होंगी एंड शी विल एक्चुअली गिव रियली हार्ड ट्राई टू मेक फैमिली वर्क। ओके। क्योंकि लियो लीडरशिप का साइन है और मून या चंद्रमा माता जी का साइन है, मॉम का प्लैनेट है, तो इसके कारण ये चीज आपको देखने को मिलेगी। उन्हीं से इनहेरिटेज में आपको भी फैमिली के लिए वर्क करने का और फैमिली के लिए जूझने का एक मोटिवेशन आएगा। साथ ही साथ आप काफी इमोशनल रहेंगे अपनी खुद की फैमिली को लेकर के। बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति, कुछ भी अपने फैमिली के लिए करने के लिए रेडी जो व्यक्ति है, इवन आपके जो सेविंग्स वगैरह है उनको लेकर भी सेंसिटिव रहेगी ये व्यक्ति।
प्रोबेबिलिटी है कि खाने में काफ़ी अच्छी चीज़ें आने के कारण थोड़ा मोटापा इस व्यक्ति को हो सकता है। दिस इज़ वन थिंग। अब बात करते हैं मर्क्यूरी की। अगर आपका मर्क्यूरी जाता है सेकेंड हाउस में, तो वो दो राशियों से जाता है। एक तो मिथुन से और दूसरा कन्या से। अगर मिथुन लॉर्ड है, आपका लग्नेश मिथुन है, उस केस में ये जाके बैठेगा कर्क राशि में। अब कर्क राशि है एक्चुअली चंद्रमा की राशि। ये एक बिल्कुल ही सौम्य राशि है, जहाँ पर आपको एक सॉफ्ट टच जो है वो देखने को मिलेगा। यानी आपकी जो पूरी लाइफ है वो एक सॉफ्ट एलिमेंट की तरफ धकेली जाती है, या फिर एक मैं कहूँगा आप अपने माँ के राजा बेटे हो, या फिर फैमिली के ओवरऑल एक राजा बेटे हो। इस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ आपकी फैमिली का कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है। आप फैमिली बिजनेस में काफ़ी इन्वॉल्व रह सकते हो, एंड टू मेक इट बिगर यू विल वर्क वेरी हार्ड। फैमिली बिजनेस ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट हो जाती है अगर मर्क्यूरी बैठ जाता है कर्क राशि में। यहाँ पर खाने में काफ़ी सारे बाहर के पदार्थ आ जाते हैं, एरियल पदार्थ जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, या फिर चटपटा सा खाना, ये बहुत हो सकता है कि आपको पसंद हो। अब आते हैं मर्क्यूरी की अगली राशि कन्या पर। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मर्क्यूरी जो है वो आपके तुला राशि में, माने जहाँ पर आपका सेवेंथ आंकड़ा लिखा होगा वहाँ पर जाकर बैठ जाएगा। और वीनस एक्चुअली सैटर्न फैमिली से बिलोंग करता है, वहाँ वहाँ पर उसकी फ्रेंडशिप ज़्यादा होती है। और मर्क्यूरी की जो मित्रता है वो सन के साथ या फिर सूरज के साथ ज़्यादा होती है। तो ये एक मित्र राशि का गमन नहीं है, ये एक न्यूट्रल राशि हम इसको कहेंगे। दोनों एक दूसरे के वैयक्तिक दुश्मन नहीं है, लेकिन जो इनकी फैमिलीज है, सैटर्न फैमिली एंड सन फैमिली, ये ज़रा सा एक दूसरे के साथ एनिमिटी रखते हैं। इसको न्यूट्रल बोला जाना चाहिए। तो ये एक न्यूट्रल राशि में मर्क्यूरी आपका चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, तुला राशि ब्यूटी की राशि है, पैसे की राशि है। और कन्या राशि जो है वो है कैलकुलेशन की राशि एंड मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग की राशि। यानी ये व्यक्ति एक बॉर्न बिजनेसमैन या फिर बॉर्न फंड मैनेजर हो सकता है। अपना पैसों का कहाँ पे हिसाब लगाना है, कहाँ पे रखने हैं, क्या करना है उनके साथ, हाउ टू इन्वेस्ट देम, हाउ टू सेव देम, हाउ टू इंक्रीज देम, यही इनके दिमाग में पूरा टाइम चलता रहता है। काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड व्यक्ति हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ अपनी फैमिली के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा उनको फैमिली ब्यूटीफुल बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ये यहाँ पर बोलना चाहूँगा। साथ ही साथ इनको जो बीमारियां होती है वो भी राजसिक बीमारियां हो जाती है, जिसमें आपका डायबिटीज़ हो गया, किडनी की कुछ बीमारियां वगैरह, ये दिक्कतें इनको देखने को मिल सकती है। वेर एज ये एक तरीके से अच्छा योग है, या फिर एक अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ मर्क्यूरी है, एंड आपको इकोनॉमिकली कोई इशू नहीं देगा, ये तो श्योर है। आपको फिजिकल हेल्थ वगैरह जो है वो काफ़ी संभालनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं वीनस के बारे में। अब अगर वृषभ राशि से वीनस आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, तो वो जाएगा मर्क्यूरी की राशि में, यानी मिथुन राशि में। मिथुन राशि एक एरियल राशि हो जाती है, यानी यहाँ पर कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो आउट ऑफ द विंडो चले जाते हैं। और वीनस जो है वो पैसे का या फिर ब्यूटी का लॉर्ड है। तो ये हो सकता है कि व्यक्ति ब्यूटीफुल है या फिर खूबसूरत है दिखने में, लेकिन दे डोंट अप्रिशिएट इट, और दे जस्ट इग्नोर इट, या फिर उनको नहीं पसंद है कोई उनकी ब्यूटी के ऊपर बात करे। ये एक चीज यहाँ पर हो सकती है। साथ ही साथ जब वीनस मिथुन राशि में चला जाता है, तो पैसे का जो खर्च है ना वो बढ़ सकता है। अनजाने में ली हुई वस्तु है, या फिर कहीं पर चले गए खरीदने, तो फिर कंट्रोल ही नहीं हुआ, बस खरीदते रह गए, काफी अच्छा शॉपिंग हुआ, और जब वापस आए तो पैसे कहाँ से आए कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। ये जो सिचुएशन है ये काफी कॉमन हो सकती है इस व्यक्ति के साथ में। साथ ही साथ क्योंकि वीनस आपको रूल कर रहा है फर्स्ट हाउस को, और बैठ रहा है सेकंड हाउस में, आपकी फैमिली जो है
वो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड या फिर किसी एक बिजनेस में लीन होगी, जो कि एक फेमिनाइन बिजनेस हो सकता है, या फिर विमेन लीड बिजनेस हो सकता है, या फिर फॉर विमेंस वाला बिजनेस हो सकता है, कि जो एक्चुअल में मतलब विमेन प्रोडक्ट जहाँ पर आते हैं, कई बार केमिकल वगैरह की चीज़ें भी आती है, जैसे कि फेस वॉश वगैरह, ये जो चीज़ें आ गई, ये उसी कैटेगरी में हमें पकड़नी चाहिए। हर्बल्स वगैरह वहाँ पर भी हो सकता है कि व्यक्ति की जो फैमिली है वो कार्यरत हो, वर्किंग हो। सेविंग के लिए स्पेसिफिकली थोड़ी मेहनत लग जाएगी, थोड़ा कैलकुलेशन करना इम्पोर्टेंट है पैसों का। अब बात करते हैं वीनस की दूसरी राशि यानी तुला राशि के बारे में। यहाँ पर ब्यूटी आ जाती है, लेकिन जो मनी वाला पार्ट है वो भी बड़ा सही रहता है। दो लवशिप वाला जो साइड है, रिलेशनशिप वाला जो साइड है वीनस का, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि सिक्रेसी होती है, और अगर वीनस यानी रिलेशनशिप का लॉर्ड अगर जाकर बैठ जाए आपके सेकंड हाउस में, तो फिर ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का कोई छुपा रिलेशनशिप चल रहा है, फैमिली के अंदर ही छुपा रिलेशनशिप चल रहा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, ये भी एक चीज हो सकती है। साथ ही साथ आपका जो पैसे वगैरह का कैलकुलेशन है वो भी काफी छुपा हुआ हो सकता है, या तो आपसे छुपा कर रखते हैं फैमिली वाले, या फिर आपने छुपा कर रखा है। ओवरऑल चीजें फैमिली से बाहर नहीं जाती है। व्हाट हैपन्स इन देयर फैमिली स्टेज इन द फैमिली। कुछ भी चीजें हो उसको बाहर बताने के अलावा अंदर ही अंदर सॉर्ट करने का या फिर सॉल्व करने की जो कोशिश है वो की जाती है। यहाँ पर फैमिली थोड़ी सी अनस्टेबल या फिर अनबैलेंस्ड हो जाती है। उसका कारण ये है कि वृश्चिक राशि जो है वो खुद अनस्टेबिलिटी का प्रतीक है। तो यहाँ पर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स, कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज अचानक से पता नहीं क्या हो गया, अजीब सी प्रॉब्लम सामने आ गई, या फिर अजीब से सीक्रेट सामने आ गया जो मुझे भी नहीं पता थे मेरे फैमिली के बारे में। ये वाला सिचुएशन काफी बार आ सकता है। अब आता है मार्स पे। मार्स जब चला जाता है सेकंड हाउस में मेष राशि के थ्रू, तब ये जाता है न्यूट्रल साइन में, क्योंकि वीनस जो है वो शनि के फैमिली से बिलोंग करता है, एंड मार्स जो है वो सन के फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसी कारण ये एक न्यूट्रल साइन है। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आप फैमिली के साथ में जो मनी स्ट्रगल है वो फेस करे, पैसे को लेकर घर में झगड़े होते हो, या फिर एक अनबन हो, आपके जो विचार है पैसों को लेकर के, वो हो सकता है घर वालों को ना समझ में आए, घर वाले आपके विचार ना समझ पाए। साथ साथ व्यक्ति जो है पैसे के लिए मनी माइंडेड बहुत ज्यादा होगी, एंड गो गेटर टाइप का अप्रोच रहेगा, यानी कहीं से भी मिलते हैं ले लो, या फिर उनको लेकर काफी प्रोटेक्टिव, पैसों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होगी। तो अगर कोई थोड़ा ज्यादा खर्चा वगैरह करता है घर में, तो बहुत ज्यादा व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, या फिर उसके कारण काफी इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक और क्या चीज हो जाती है, आपके एट्थ हाउस को मार्स वृश्चिक राशि से लीड करता है, या फिर वहां पर भी उसका प्रेजेंस है, वो हाउस ऑफ डेथ है। यानी आपको इस कंडीशन वाली पत्रिका में, कुंडली में, ये देखने को मिलेगा कि किसी के डेथ के बाद जो इनहेरिटेज प्रॉपर्टी है वो आपको मिली। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फादर हो सकते हैं, या फिर कभी कभी ब्रदर भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्स ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो भाइयों के साथ इतनी ज्यादा नहीं बनेगी। इन आई वुड से सिबलिंग्स ओवरऑल प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपको टू डील। सिस्टर्स विल बी लेस प्रॉब्लमेटिक, बट देर इज पॉसिबिलिटी कि सिस्टर्स भी प्रॉब्लमेटिक हो, या फिर आपको थोड़ा मनी रिलेटेड मैटर्स में झगड़ा देखने को मिले। इसके बाद आती है मार्स की अगली राशि यानी वृश्चिक राशि। अब जब वृश्चिक राशि से उठकर मार्स बैठ जाएगा आपके धनु राशि में, तो ये एक फ्रेंडली साइन है। जुपिटर और मार्स का अच्छी फ्रेंडशिप है, तो यहाँ पर आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी व्यक्ति का गो गेट हर टाइप का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स मनी वो रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक और अप्रोच बदल जाएगा, जो कि ऐसा होगा कि बहुत पैसा है, या फिर हर चीज जो है अवेलेबल, जो भी नीड्स है वो बड़ी अबंडेंस में है। जब सबका लाइन से खत्म हो जाएगा तो मेरी बारी आएगी, ये वाला जो फीलिंग है, जरा सा रेस्ट देने वाला फीलिंग, ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिलोसॉफिकल मार्स बन जाता है, या फिर फिलोसॉफिकल फैमिली बन जाती है।
यानी यहाँ पर एक सेविंग की अच्छी हैबिट वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी ओवरऑल, आपकी फैमिली के थ्रू, फैमिली से भी, एंड आप खुद भी अच्छे सेविंग करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। फैमिली को लेकर व्यक्ति प्रोटेक्टिव होगी एंड काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकती है इन सर्टन केसेस जब फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम्स आए। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, आपकी जो मेष राशि है वो आपके 6th हाउस में चली जाती है, यानी डिसीजेस और कर्जे का घर। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको फैमिली के लिए कर्जा निकालना पड़े, उनके डिसीजेस के लिए, या फिर ओवरऑल कर्जे के ऊपर काफ़ी हद तक आपका घर चलता हो, उधारी पे घर चलता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर एक और चीज उभर कर आती है कि अगर आपका डेब्ट्स में या फिर डेबेंचर जो होते हैं, जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, वहां पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा, या फिर वहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वो वाले जो स्किल्स है वो आपके अंदर होंगे, या फिर आप विथ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स डेवलप कर सकते हो आपके अंदर। आगे बात करते हैं जुपिटर की। अब तो प्रॉब्लम ये हो जाता है, जुपिटर नीच राशि का बन जाता है मकर में। तो जब ये धनु राशि की धनु लग्न की पत्रिका बनती है और जुपिटर आपका सेकंड हाउस में चला जाता है, तो ये फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट्स श्रेड मैं कहूँगा। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपको फैमिली का पता ही ना हो कि किस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, एडॉप्शन के या फिर आपके अनाथ होने के काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका 4th हाउस एंड 10th हाउस। इट शोज कि अर्लियर लाइफ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही थी या फिर रही है। उसके जो रिपरकशंस है वो आपको काफ़ी टाइम तक फील होंगे, देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ हो जाती है, आपका जो खाना वगैरह है वो भी अर्लियर लाइफ में स्ट्रगल हुआ हो। एंड क्योंकि जुपिटर एक गैस जायंट है, वो एक्सपांशन को दिखाता है। तो बचपन में बच्चे किस चीज़ से एक्सपांड होते हैं, उनके पेट अजीब ढंग से बढ़ जाते हैं, जिसको हम कुपोषण बोलते हैं। तो हो सकता है इन सम केसेस जुपिटर अगर आपका ऐसी जगह पर बैठा है तो फैमिली के झगड़े के कारण या फिर इन सब चीज़ों के कारण आपकी तरफ इग्नोरेंस हुआ हो, एंड आपको एक कुपोषण का शिकार व्यक्ति देखने को मिल सकती है इन अर्लियर लाइफ्स। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। काफ़ी बार फैमिली होती ही नहीं है, ये इशू आ जाता है। सेविंग्स वगैरह में व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करेगी, बहुत ज़्यादा विचार करके खर्चा करना ज़रूरी हो जाता है, सही से कैलकुलेट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एंड सेविंग विल बी हार्ड अंटिल 40 years ऑफ एज। उसके बाद फिर शनि का अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। फिर शनि ओवरऑल उसके बाद इतना तकलीफ नहीं देता है। तब आपकी मकर राशि वहां पर है तो इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद आपका सेविंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अर्लियर लाइफ में प्रॉब्लम देगा। हो सकता है कि किसी धर्म गुरु ने या फिर किसी धार्मिक व्यक्ति ने आपको फंसाया हो, या फिर आपके इवन धार्मिक नहीं भी हो तो भी आपको फंसाने के या फिर आपकी फैमिली को ठगने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर चोरी वगैरह घर में होना, ये चीज़ भी काफ़ी हद तक जुपिटर दिखाता है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। अब जुपिटर की अगली राशि यहाँ पर आती है मीन राशि। मीन राशि से अगर जुपिटर उठकर सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो ये काफी अच्छी पोजीशन का जुपिटर है, बिकॉज मेष राशि जो है वो फ्रेंडली राशि है जुपिटर की। यहाँ पर व्यक्ति श्योर शॉट किसी ना किसी धार्मिक चीज में काम कर रहा होगा, या तो ज्योतिषी होगा, या तो हो सकता है कि टैरो कार्ड रीडर हो, या तो हो सकता है कि किसी मंदिर में काम कर रहा हो, चाहे मंदिर में झाड़ू झाड़ू लगाने का ही काम क्यों ना हो, किसी मस्जिद में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कल्चर से किस धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन उस धर्म का या फिर उस आपके जो एनवायरनमेंट है वहाँ का कोई भी धार्मिक काम जो है ये व्यक्ति करेगी, या फिर उसका करियर जो है वो उसी धर्म से रिलेटेड या फिर उसी एक मिथिकल, कहना तो गलत होगा, मिथिकल नहीं, लेकिन एक धार्मिक जो कंडीशन है उसकी तरफ काफी ज्यादा टिल्टेड होगा। साथ ही साथ व्यक्ति को गुरु ऐसे मिलेंगे जो उसको अच्छे से गाइड करेंगे। व्यक्ति खुद भी एक इवेंचुअली अच्छा गुरु बन करके उभरेगा, या फिर सबको अच्छी तरीके से गाइड करेगा। ही विल बी फैबुलस गाइड, फैबुलस टीचर, कैन बी प्रोफेसर अबाउट फिलोसॉफी, बहुत हद तक पॉसिबल है। एंड जो गाइड्स मिलेंगे, जो उनको इनको टीचर मिलेंगे, बहुत ही अच्छा गाइड करेंगे। कभी इनको टीचर से या फिर गुरु जो जिनको भी गुरु मानते हैं उनसे धोखा या फिर गलत संगत में नहीं पड़ने का जो धोखा है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं शनि की।
शनि जहां पर भी जाकर बैठ जाता है वहां पर आपको उस हाउस के रिलेटेड डिलेड या फिर परेशानियां, प्रॉब्लम्स, अर्लियर लाइफ में स्ट्रगल्स देखने को मिलेगा। भले ही यहाँ पर शनि स्व राशि में बैठा हुआ है, फिर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अर्लियर लाइफ में आपको तकलीफ आएगी, एंड साथ ही साथ हो सकता है कि सेविंग में भी इश्यू आए। काफ़ी हो सकता है कि फैमिली को ओवरऑल सेविंग करने में बड़ी मुश्किलात आते हो। एंड एक और बात आएगी, खाने में जो है या तो आपके बड़े चोचले रहेंगे, या तो जो चीज़ पसंद है वो नहीं ही मिलेगी खाने में। ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। खाने के ऊपर झगड़ा होना घर में, ये काफ़ी कॉमन सी बात है इस वाले केस में। साथ ही साथ आपके स्किन पर या फिर चेहरे पर मार्क्स होना, जो जिसको हम पिंपल्स वगैरह बोलते हैं, एक्चुअली पिंपल्स नहीं लेकिन काले रंग के धब्बे होते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छी चांस बनता है कि ये सब हो। रेड कलर के स्पॉट्स या फिर रेड कलर का कोई एगनी जैसा आपको देखने को मिल सकता है आपके चेहरे पर, स्पेसिफिकली राइट साइड में अगर शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। जल्द ही यहाँ पर आपको डोमिनेटिंग जो नेचर है फैमिली मेम्बर्स का वो फील होना शुरू हो जाएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज भी फील हो सकता है। हालांकि शनि स्व राशि में बैठा हुआ है, तो आपके जो घर वाले हैं उनका समझाने का तरीका थोड़ा सा अग्रेसिव या फिर डोमिनेटिंग हो सकता है, लेकिन वो समझा आपके अच्छे के लिए रहे हैं। उनका कोई बुरा यहाँ पर मोटो नहीं बनकर आता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी शनि स्व राशि में होने के बाद भी प्रॉब्लम देगा। आपके जो सेविंग्स है वो धीरे धीरे बनेंगी। मे बी आपका इनकम ही कम हो, इसके कारण से वो बन सकती है, या फिर आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है खुद के अंदर, तब जाके आपकी सेविंग्स काफ़ी अच्छी हो पाएंगी। यहाँ पर शनि वो दर्शाता है बड़ी मेहनत से होने वाली सेविंग्स। अब बात करते हैं शनि की दूसरी राशि के बारे में, कुंभ राशि के बारे में। यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी और इन्हांस हो जाती है, क्योंकि कुंभ राशि का जो शनि है वो सेकंड हाउस में जाएगा, तो वो जाएगा जुपिटर की मीन राशि में। और जुपिटर और सैटर्न का जो है वो एनिमिटी है। तो यहाँ पर आपको जो सिमिलर प्रॉब्लम्स मैंने पहले डिस्कस किए वही दिखाई पड़ेंगे, ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा ब्रूटल हो जाएंगी। अर्लियर लाइफ में कुपोषण का भी शिकार काफ़ी हद तक आप हो सकते हैं। चांसेस है कि फैमिली में सेपरेशन या फिर डिवोर्स जैसी सिचुएशंस, बेसिकली ब्रोकन होम वाली सिचुएशंस भी आ जाए अगर शनि अकेला बैठा है तो। या फिर आप आपकी जो मेन फैमिली है उनको छोड़कर कहीं दूर रहते हो, दूसरे घर पे रहते हो, या फिर अगर आप अपने माँ बाप के साथ रहे हो आपके अर्लियर लाइफ में, तो आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन या एनजाइटी उनके साथ फील होती होगी। इवेंचुअली जब आप आपका घर छोड़ के दूर चले जाओगे पढ़ाई के लिए, काम के लिए, जिस भी काम से, उसके बाद ही आपको पीस ऑफ माइंड आएगा, या फिर उसके बाद ही आपकी इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी। घर के अंदर नहीं हो पाएगा। इवन यहाँ पर एक और चीज़ आती है, आपका जो फैमिली मेंबर्स है वो आपको ब्रूटली कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, या फिर आपको बड़े ही डोमिनेटिंग तरीके से गाइड करने का कोशिश करते हैं। बट जनरली वो खुद के फायदे के लिए ये चीज़ करते हैं, या फिर उससे आपका काफ़ी बार नुकसान हो सकता है। पहली वाली केस में भी ये सिचुएशन थी, लेकिन वो एक अच्छे डायरेक्शन में धकेलने वाली कोशिश थी फैमिली वालों की। यहाँ पर चांसेस है, श्योर शॉट नहीं है ये चीज़ कि ऐसा ही होगा, लेकिन बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी और उनके विचार ना मैच होते हो, एंड उसके कारण आप बेसिकली यूज हो जाए, आपका आपको यूज कर ले। ये एक सिचुएशन बन सकती है जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से। अब बात करते हैं राहु की। राहु अगर आपके पहले घर का स्वामी है तो आपकी कुंभ लग्न की पत्रिका बनेगी, लेकिन यहाँ पर आपको पहले शनि की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तभी आपको समझ में आएगा कि राहु कितना अच्छा रिजल्ट देगा या कितना बुरा रिजल्ट देगा। हालांकि मीन राशि में राहु एक अच्छा बिहेवियर करने वाला ग्रह बन जाता है। जैसे कि आप चार्ट यहाँ पर जो चित्र है उसमें देख पा रहे हैं कि धड़ वाला पार्ट जो है वो एक्टिव है, ऊपर वाला गर्दन वाला जो पार्ट है वो एक्टिव है, या फिर वहां पर जो इंद्रिय है वो एक्टिव है। नीचे सांप है वो डीएक्टिवेटेड है। यानी
आपका जो ध्यान है ये पूरी तरीके से एक मनी माइंडेड व्यक्ति का हो जाता है, क्योंकि ये सेकंड हाउस में बैठ रहा है। और एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली या फिर ऐसी फैमिली जिसको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में पैसे मिलेंगे। हो सकता है कि आप जन्म के समय पर बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, लेकिन इवेंचुअली आपको काफ़ी अच्छे सेविंग जो है वो हो जाए। आपको जो हेरिटेज से पैसा आएगा फ्रॉम सम वॉट रीज़न, वो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर ब्लैक मनी भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी, बिकॉज ऑफ अनइथिकल वेज ऑफ अर्निंग, एंड देर इज चांस कि आप बाय बर्थ ही बहुत बड़े परिवार में जन्म लिए हो, तो अंधा पैसा जिसको बोलते हैं ना, वो राहु के थ्रू आता है। तो ये यहाँ पर बहुत ही इकोनॉमिकली मैं कहूँगा सही पोजीशन बन जाती है राहु के साथ। अब बात करते हैं केतु की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केतु जो है उसका सर का पार्ट सांप का है, यानी यहाँ पर इग्नोरेंस है। यहाँ पर जो आपके पंचेंद्रिय है वो जा चुके हैं, ठीक है। निचला वाला जो हिस्सा है वो एक्टिव है, यानी एक इग्नोरेंस वाला, या फिर मैं कहूँगा कि, तो बात करते हैं केतु की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं केतु जो है ये इसका ऊपर वाला पार्ट जो है, सर वाला भाग जो है वो सांप का है। यानी आपको जो पंचेंद्रिय वगैरह है वो बंद हो चुके हैं, यानी इनपुट्स बंद हो चुके हैं। एक तरीके से ये गैप दिखाता है या फिर इग्नोरेंस दिखाता है। यानी आपकी जो फैमिली है, या तो आपका एक्चुअल में वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन या फिर एक इमोशनल गैप है, या फिर आपको फील होता है ऐसा कि आप अनवांटेड है, या फिर इग्नोर्ड है। आपकी जो वैल्यूज़ है, आपकी जो बात है, उसको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, या फिर उसको एक जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, बिकॉज धनु राशि जो है वो प्रैक्टिकल राशि बन जाती है। एंड यहाँ पर एक और बात आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो ये रिजल्ट्स थोड़े से बेटर होंगे। अगर मंगल की पोजीशन खराब है तो ये और ज़्यादा ब्रूटल या फिर और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। Finally, thanks for watching guys. Please subscribe